नमस्कार गोल्डन एजुकेशन पॉइंट में मैं अनूप जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा था कि किस प्रकार से आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इनके दो प्रकार थे, इन पेज और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनके बारे में हमने पढ़ा था, वह प्रैक्टिकल सेशन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द वो वीडियो देख सकते हैं आप। उसके बाद में आज हम करेंगे ऐड एचटीएमएल टैग्स इन जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम हैं उनमें एचटीएमएल टैग को कैसे ऐड करेंगे। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड किया था एचटीएमएल के प्रोग्राम में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में एचटीएमएल को ऐड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, ऐड एचटीएमएल टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक मैंने इतना प्रोग्राम बना लिया है जिसमें हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करते हैं। स्किप टैग लगाकर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद में जो इसके एचटीएमएल को जोड़ना है वो कैसे जोड़ते हैं। तो मैं स्किप टैग लगा रखा है मैंने। उसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये मैंने किया। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करवा देता हूँ। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कि जो आपका स्क्रिप्ट का टैग है उसी के अंदर हम एचटीएमएल का टैग कैसे लगा सकते हैं, इसको और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है या इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं आपको एचटीएमएल का वीडियो में सिखा रखा है मैंने। उसी प्रकार यहाँ पर आप टैग लगा सकते हो। अगर आपको ये चीज़ बोल्ड करनी है, आपको हेलो वर्ड बोल्ड करना है, तो आप इसके अंदर जो कोटाज है उसके बाद में आप उसका टैग लगा सकते हो बोल्ड का। जितना भी आपने बोल्ड करना है आप बोल्ड का टैग लगा दोगे, सेव करके रन करवाओगे। तो ये देखिए यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। अगर आप इसको साथ के साथ इटालिक भी करना चाहते हो तो इसके लिए आई टैग होता है। अगर आपने एचटीएमएल की वीडियो नहीं देख रखी है, आपने एचटीएमएल का सेशन नहीं कर रखा है, तो आप पहले वो कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए टैग। तो ये इटैलिक हो गए। आपको अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप बीजी कलर या फिर बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह मैंने ये कर रखा है, उसी के बाद में मैं एक और लाइन लेना चाहता हूँ, फुल सी फुल वी करता हूँ मैं और हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ हेलो इंडिया। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये बिल्कुल इसी के पास में आ गया है। अगर मैं इसको अलग लाइन में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बी आर टैग का इस्तेमाल करूँगा, जो कि क्या है, एक एच टी एम एल का टैग है। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि बी आर टैग क्या है, एच टी एम एल का टैग है। तो ये देखिए ये अलग अलग में आ गया। अब इटालिक हटाना चाहते हो नेक्स्ट वाले से तो आप इटालिक हटा सकते हो, सेव करके रन करोगे तो आपका इटालिक हट जाएगा। इसी प्रकार से एक और ब्रैक बी आर टैग लगाया आप, दो भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो। बी आर क्या है, एक एम्प्टी टैग है। ये आपने पहले कर रखा होगा एच टी एम एल में, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो। तो बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ताकि मैंने सिर्फ आज का लेक्चर ये बताया है कि आप जावास्क्रिप्ट के जो टैग होते हैं उसके अंदर आप अपने एचटीएमएल के टैग्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ में कोई और टैग भी लगाना चाहते हो आप यहाँ पर, आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ कोटाज में ही लगाना है, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हो उसी पे करना है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, जब आप इवेंट करोगे
आगे इवेंट आएगा। इवेंट यानी कि किसी बटन पे क्लिक करोगे तो ये दिखना चाहिए। आपको जोड़ करना है, घटा करनी है या गुणा करनी है किसी भी चीज़ की, तो उस पर आने के बाद में, क्लिक करने के बाद में किसी भी इवेंट पर, तो वो बोल्ड दिखना चाहिए, इटालिक दिखना चाहिए या इस कलर में चेंज होना चाहिए। वो आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।